हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की। और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पस्त बाजार में रॉकेट बना अदानी का ये शेयर। विदेशी कारोबार पर आया है बड़ा अपडेट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो डबल हो सकता है। शॉर्ट टर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में भले ही उठा पटक रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और लॉन्ग टर्म का मतलब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से लेकर 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर ये डबल होने की संभावना रह सकती है। अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर आ भी चुकी है, और इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये बात हो रही है अदानी पावर की। और यहाँ पर अगर देखें तो क्या बता है इसका, ये शेयर का प्राइस जो है उसके बारे में यहाँ पर बात है चाहे। और आगे हम देखें कि मामला पूरा है क्या, कि दरअसल बांग्लादेश ने अदानी पावर से पूरे 1600 मेगावाट बिजली सप्लाई करने को कहा है। वो जो अभी वहाँ पर वो दिक्कत हो रही थी, उनके जो पैसे बकाया है, वो सब खबरें चल रही थी। तो वो मामला मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जो है उसका सॉल्यूशन हो सकता है। अगर वो पैसे मिल जाते हैं तो इनको जो है काफ़ी फायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम है। और बता दें कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बाद अदानी पावर के कारोबार पर असर पड़ा था। और एक चीज़ और है कि अभी हम इसके चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और कंपनी ने पेमेंट बकाये की वजह से बिजली सप्लाई में कटौती कर दी थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सर्दियों में कम मांग और भुगतान विवादों के कारण आपूर्ति आधी हो गई। और रॉयटर्स की रिपोर्ट में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड का हवाला देते हुए कहा गया है कि बोर्ड बकाया राशि चुकाने के लिए अदानी को प्रति माह $85 मिलियन का भुगतान कर रहा है। और इसने अब अदानी समूह की कंपनी को दूसरी इकाई से आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए कहा है। तो ये चीज़ इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और साल 2017 में डील, तो ये ज़रा देखें ये पूरा मामला है क्या। तो 2017 के अंदर साल 2017 में अदानी समूह ने तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के साथ बांग्लादेश में पावर सप्लाई की डील की थी, जो कि 25 साल की है। अदानी पावर झारखंड में अपने $2 बिलियन के प्लांट से बिजली की आपूर्ति कर रही है। और 800 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों वाला ये प्लांट जो है वो विशेष रूप से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। तो ये जो है इसका वो प्रोजेक्ट है। और बाजार का हाल, जो कि अच्छी खासी गिरावट थी बाजार के अंदर, इसी वजह से इसके अंदर अगर देखें, अब चार्ट के ऊपर जरा देखते हैं, चार्ट भी जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अब यहाँ पर जरा देखें, ये लोअर हाई की सिचुएशन, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यहाँ पर एक 600 के आसपास का हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पर, और ये ट्रेंड लाइन का अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ। हो सकता है अगर आज का हाई अगर वो ब्रेक करके ऊपर वहाँ पर 1-2 दिन क्लोजिंग रहे तो फिर एक तेजी की संभावना शॉर्ट टर्म में रह सकती है, थोड़ी बहुत ही सही। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। देखिए, ये एक समझने लायक बात है, जब बाजार के अंदर गिरावट आती है तो कई लोग हमें कमेंट करते हैं तो अच्छी खबरों के बावजूद भी तेजी क्यों नहीं आती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बाजार के अंदर गिरावट आती है तो जो खरीदने वाले भी होते हैं वो नीचे का, मतलब कि वो जो है एक लिमिट डाल सकते हैं, रह सकते हैं, मतलब कि नीचे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको अगर सस्ते भाव पे प्राइस शेयर मिलता है तो वो क्यों ऊपर का भाव दे। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो बाजार का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा रह सकता है किसी कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए आगे तो बुलिंजर बैंक लगाया है। तो डेली चार्ट के ऊपर अभी शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अगर देखें तो नीचे में अभी तो ये 500 रुपये के आसपास है। नीचे में पहला सपोर्ट 470 के आसपास का दिख रहा है, निचली लाइन इसकी वहाँ पर है। उसके नीचे भी हम बात करेंगे। और जो रजिस्टेंट है एकदम से नज़दीकी, तो वो 515 के आसपास का दिख रहा है, जो कि आज का हाई के पास ही है। इसलिए मैंने कहा अगर ये रजिस्टर 515 को क्रॉस करता है तो फिर ये जो इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि 550 के आसपास है। सो ओवरऑल अगर देखें इसके सपोर्ट और रजिस्टर, तो 500 रुपये के आसपास का प्राइस पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 470 के आसपास का। उसके बाद जो है 440 के आसपास का जोन। और मेजर सपोर्ट की बात करें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो वो 400 के आसपास का दिख रहा है। तो ये तो थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात, और ये नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। रजिस्टर की बात करें तो पहला रजिस्टर 515 के आसपास, ये लेवल पार हो तो फिर 535 से लेकर 550 ये जो है इसका दूसरा रजिस्टर एरिया हो सकता है। अभी इसका जो है बड़ा रजिस्टर अगर बात करें तो वो मुझे दिख रहा है 570 के आसपास। 570 को अगर क्रॉस करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि और तेजी की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 650 से 700 तक ले जा सकती है, ऐसा लग रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1000 रुपीज़ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।